तरंग युवा तरंग। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जब मैं अकेला था कोई न था, तेरा वचन मेरा साथ दिया। जब मैं अकेला था कोई न था, तेरा वचन मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। न मिला मुझको, ना मिल सका थोड़ा सा हौसला। इस दुनिया से कुछ न मिला मुझको, ना मिल सका थोड़ा सा हौसला। तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। जब मैं अकेला था कोई न था, तेरा वचन मेरा साथ दिया। जब मैं अकेला था कोई न था, तेरा वचन मेरा साथ दिया। जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम सांसारिक रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करते हैं और कभी कभी हम सफल होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में हम प्रभु के पास जाते हैं। और हम कैसे प्रभु के पास जाते हैं? कभी कभी आधा अधूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें याकूब के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है। याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। पुराने विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है शमूएल की मां हन्ना का उदाहरण, जो प्रभु के मंदिर में प्रभु के सामने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतनी गहराई से प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई होना जरूरी है और हमारी प्रार्थनाओं में गहराई तब आएगी जब हमारा विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, गहरी प्रार्थना कीजिए, ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। सबको जय यीशु।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं प्रभु के वचन को लेकर आपके सामने आया हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, हम में से कई सारे हमारे युवक युवतियाँ आज शैतान के प्रलोभन के शिकार होते जा रहे हैं। थोड़ा सा शैतान हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी लाता है या कुछ प्रलोभन लेकर आता है, कुछ ऐसी बातें लेकर के आता है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए और साथ ही जो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते के बीच में दरार पैदा करने वाली कुछ ऐसी बातें, ऐसे प्रलोभन, ऐसे काम लेकर के आता है जिसमें हम आसानी से फंस जाते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं, उसके चुंगल में फंस जा रहे हैं, उसके प्रलोभन में फंस जा रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं। उसके पीछे एक ये कारण है कि हमारे अंदर वचन की कमी है। हमारे बहुत सारे युवा साथी, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे युवक होंगे, ऐसे युवतियां होंगी आप में से जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रभु के वचन का मनन नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि मेरे प्यारे मित्रों आपके जीवन में वचन की कमी है, वचन आपके जीवन में नहीं है, आप वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं, वचन से आप वाकिफ नहीं हैं, तो शत्रु शैतान आपके जीवन में हमला करेगा और ऐसा हमला करेगा वो आपको गिरा देगा। आप उसके हमले में फंस जाएंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे और वो आपके जीवन में आसानी से काम करेगा और आपको अपने चुंगल में फंसा लेगा। आप उसकी चाल को समझ नहीं पाएंगे। यदि आपके अंदर वचन है, आप डेली वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, वचन से भरे हुए हैं, तो आप उसको हराने में कामयाब होंगे। आप उसकी चाल को पहचान जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये शत्रु शैतान का काम है और आप उससे बाहर भी निकल जाएंगे। कई सारे लोग हमला होता है, गिर जाते हैं, फंस जाते हैं और जिंदगी बर्बाद होने लगती है। यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से 11 पढ़ें, वहां पर भी शत्रु शैतान यीशु के जीवन में प्रलोभन लेकर आया। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि वचन के द्वारा हम शत्रु शैतान से कैसे जीत सकते हैं, कैसे उसको हरा सकते हैं। यदि वचन नहीं है तो आप हार जाओगे। अपनी जिंदगी में कभी हारना मत। यदि आपको अपनी जिंदगी में जीत चाहिए तो आपको वचन को पढ़ना होगा। और जब यीशु की परीक्षा ली गई, शत्रु शैतान ने उनकी परीक्षा ली, तो यीशु ने उसे सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा हराया। यीशु ने उपवास रखा, फास्टिंग की 40 दिन और 40 रात। जब हम फास्टिंग करते हैं, भूख लगती है, यीशु को भी भूख लगी और शत्रु शैतान ने वहीं पर एक चाल चलनी चाहिए, उनको गिराना चाहा, उनकी परीक्षा की कि ये गिर जाएगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यीशु वचन से भरे हुए हैं। प्रभु का, ईश्वर का वचन उनके अंदर विद्यमान है, कार्य करता है। जिसके अंदर ईश्वर का वचन विद्यमान है, कार्य करता है, वो आसानी से उसके प्रलोभन में फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, उसके जाल से बाहर निकल जाएगा। जब यीशु से शत्रु शैतान ने कहा कि आपको भूख लगी है, इस निर्जन स्थान में ना तो कोई जगह है, ना भोजन का प्रबंध है, कुछ नहीं है, निर्जन स्थान है, कोई व्यवस्था नहीं, आपको भूख लगी है, इन पत्थरों से आप कह दीजिए, क्योंकि आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप बना सकते हैं, आप इन पत्थरों से कहिए कि ये रोटी बन जाए और ये बन जाएंगे और उनको खा करके अपनी भूख मिटा लीजिए। लेकिन यीशु जानते थे ये शत्रु शैतान की चाल है, वे उसका प्रलोभन है, वो गिराना चाहता है। और यीशु ने उससे कहा, लिखा है। क्या बोला मेरे प्यारे मित्रों? यही बात कही, लिखा है। कहां लिखा है? वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है, ईश्वर के शब्द हैं जो लिखे हुए हैं, उसने दोहराए। प्रभु ने कहा, लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आपके जीवन का निर्माण किसी भोजन पर निर्भर नहीं है, किसी हष्ट-पुष्ट चीजों के खाने से आपके शरीर की उन्नति तरक्की नहीं होगी। आप कोई भी भोजन जो आप संसारिक लेते हैं उसके द्वारा आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति नहीं होगी। आपके शरीर की उन्नति तो होगी लेकिन आध्यात्मिक जीवन की उन्नति नहीं होगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर ने शत्रु शैतान को हराया। जब वो ऊंचे पहाड़ पर उन्हें ले जा करके
बोलने लगा, यदि आप मुझे दंडवत कर मेरी आराधना करे तो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। एक और प्रलोभन उसने दिया। शत्रु शैतान हमारे जीवन में इसी तरह के भी प्रलोभन लाता है। बेटा तू ऐसा कर, देख तुझे इसमें मजा आएगा, थोड़ा सा नशा कर, इसमें थोड़ा आनंद मिलेगा, थोड़ी सी गंदी पिक्चर देख ले, थोड़ा सा आनंद मिलेगा। प्रार्थना क्या करनी है, प्रार्थना से कोई फायदा नहीं है, क्यों इतवार के दिन चर्च जाना, मत जा, कोई फायदा नहीं है। प्रलोभन लाता है। चर्च जाने से अच्छा थोड़ी देर कुछ काम कर ले, इधर दोस्तों से बात कर ले, ऐसे ऐसे काम हमारे जीवन में लाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें उसे हराना है। और यदि आपको उसे हराना है अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने भविष्य से, तो आपको वचन को पढ़ना होगा और वचन की मार के द्वारा ही, वचन बोल के ही आप उसको अपने जीवन से हरा डालेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप में से बहुत सारे लोग बीमार होंगे, बीमारी के लिए इलाज करा रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 12 पढ़े, वहां पर लिखा है, किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। आज हमारे अंदर आध्यात्मिक बीमारी है, हम आध्यात्मिकता से कमजोर हैं, वचन की कमी है और शारीरिक बीमारी भी है। यदि हमारे अंदर वचन नहीं है, शत्रु शैतान का कब्जा हमारे जीवन में यदि हो जाता तो हमें शारीरिक रूप से भी बीमार करता है। यदि वचन है तो शरीर में भी बीमारी आने नहीं देगा। प्रभु का वचन आपको संभालेगा, प्रभु के वचन आपकी रक्षा करेगा, प्रभु का वचन आपकी सुरक्षा करेगा, आपको बल प्रदान करेगा, आपको जीने की कला सिखाएगा। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो आपका जीवन को वो बदल डालेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए वचन बहुत ही जरूरी है। इस संसार में इस समय इतनी गंदगी है, इस समय इतनी बुराई है, शत्रु शैतान का इतना बोलबाला है। यदि आपको उसकी सभी प्रपंचों से बचना है तो वचन को पढ़ लेना। आज हम डिग्री हासिल करने के लिए हम बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, ना जाने क्या क्या ज्ञान हासिल करने के लिए तमाम प्रकार की किताबें, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया का हम सहारा लेते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, क्या आपने कभी उस पवित्र वचन को पढ़ा? उस वचन को पढ़ना, यदि आपने दुनिया का ज्ञान हासिल कर लिया, दुनिया की डिग्रियां हासिल कर ली और आपको आपके धर्म का, आपको आपके ईश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तो आप शून्य हैं। वचन के बिना हमारे जीवन में कुछ भी फल उत्पन्न नहीं है, वचन के बिना हम शून्य हैं। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, प्रभु आपको ऐसा ज्ञान देगा, ऐसा विवेक देगा, समझ देगा, आपको क्या से इस जीवन में, इस संसार में कैसे जीवन जीना है, ये वचन आपको सिखाएगा। आपको कैसे शादी करनी है। विशेषकर हमारे युवा किसी के भी साथ भागते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं, किसी के भी साथ बात करना शुरू करते हैं, किसी के भी साथ दोस्ती करते हैं, किसी के भी साथ उठते बैठते हैं, किसी के भी साथ खाते पीते हैं। ना, सब कुछ सबके लिए ठीक नहीं है। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा किससे आपको दोस्ती करनी है, किस दोस्त के साथ बैठना है, कौन सी बात करनी है, कब उठना है। बहुत सारे युवा हमारे देर से सो के उठते हैं। कब उठना है, कब खाना है, किससे हाथ मिलाना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे जीवन जीना है, सब कुछ A to Z आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात इस पवित्र वचन में, ईश्वर के वचन में लिखी हुई है। जरा एक बार पढ़ना उसको, एक बार आपने पढ़ लिया, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी शांति आपको मिलेगी, बड़ी तसल्ली मिलेगी, बहुत ज्ञान आपको मिलेगा, बहुत आशीष मिलेगी। पढ़ना एक बार, बिना वचन के आप कुछ नहीं कर सकते। शत्रु शैतान आपके जीवन में हावी होकर के आपको पटक देगा, गिरा देगा। वचन है तो आप हरा दोगे उसे, आप जीत जाओगे। वचन के द्वारा आपको जीत मिलेगी, वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का वचन यदि हम देखें, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में लिखा है, आप लोग हर प्रकार की मलिनता से दूर रहें। किन बातों से दूर रहना है, किस प्रकार की बातों से दूर रहना है, वचन आपको सिखाएगा। वचन कहता है हर प्रकार की मलिनता से दूर रहें और नम्रता पूर्वक ईश्वर के वचन को ग्रहण करें।
वचन को सुनने के लिए लाहित रहें, वचन को सुने, वचन को पढ़ें, वचन सुनने के लिए जाएं, चर्च में जाएं, प्रार्थना सभा में जाएं, ऑनलाइन में वचन को सुने। आपके पास मोबाइल है, बहुत कुछ आप देखते हैं, उसे ना देख करके वचन को पढ़ें, वचन को देखें। आपके मोबाइल में बाइबल को डाउनलोड करें, चलते समय, यात्रा करते समय, फ्री बैठते समय जरा पढ़ लेना, उसको बड़ा आनंद मिलेगा। जीवन जीने की कला आप सीख जाओगे। बोलेंगे हालेलुया। और आगे लिखा, जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। आपकी आत्मा का उद्धार वो करेगा, आत्मिक जीवन में उन्नति मिलेगी आपको। बोलेंगे हालेलुया। ये जो प्रभु का वचन है, वचन में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। ये आपके आध्यात्मिक जीवन का भी निर्माण करता है और सांसारिक आशीषें भी आपको दिलाता है। बोलेंगे हालेलुया। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप नौकरी करते हैं और आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में, आपके धंधे में आशीष नहीं होगी। बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बिजनेस है बड़ा, नौकरी है अच्छी, लेकिन घर में बहुत कर्ज है, गरीबी है, बरकत नहीं है, आशीष नहीं है। उसका एक ही कारण है, वचन की कमी। घर में वचन नहीं पढ़ा जाता, जीवन में वचन की कमी है, इसलिए आपके जीवन में भी तरक्की नहीं है। पैसा कमाते हैं, आता है, चला जाता है, कहाँ जाता है, कर्ज कैसे हो जाता है नहीं मालूम। वचन के द्वारा आशीष मिलेगी। बोलेंगे हालेलुया। यदि हम लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 11 पढ़े, वहां पर एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे और लोगों को ईश्वर का वचन सुना रहे थे। और उन्होंने सिमोन से कहा कि अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो, और उससे कहा कि मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। अब ये सिमोन कहता है, गुरुवर महोदय, पूरी रात मैंने मेहनत की। एक रात में कितना घंटे होते हैं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। पूरी रात कई घंटे उसने मेहनत की, लेकिन उसको एक भी मछली नहीं मिली। पूरी रात मेहनत करने के बाद उस मेहनत पर उसे आशीष नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु का वचन उसने सुना, वचन सुनने के बाद ही यीशु ने उससे कहा जाल डालो, और वह कहता है मैं आपके कहने पर जाल डालूंगा। और जैसे ही उसने जाल डाला, वचन बताता है, यदि आप पढ़ेंगे लूकास 5 1 से 11 पढ़ते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। वहां पर उसमें लिखा है, 5वें वाक्य में लिखा है, सिमोन ने कहा रात भर मेहनत करने पर भी मुझे कुछ नहीं पकड़ सका, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और जब वाक्य 6 पढ़े, वहां पर लिखा है, ऐसे करने पर, जो यीशु की बात को उसने माना, यीशु की शिक्षा को माना, वचन को सुना, और वचन सुनने के बाद उसने मेहनत की, जाल डाला, और वचन कहता है कि उसके जाल में इतनी मछलियां फंस गईं कि उसका जाल फटने को हो गया। यानी कि प्रभु ने जब उसके जीवन में वचन आया, उसने वचन सुना, प्रभु ने उसे इतनी आशीष दी। प्रभु आपके लिए स्वर्ग को खोल देगा, प्रभु आपके लिए आशीषों के झरोकों को खोल देगा, आशीषों की वर्षा करेगा, इतनी आशीषें आपके जीवन में उड़ेलेगा, आप उन आशीषों को संभाल नहीं पाओगे। आज आशीष की कमी है, सिर्फ इसलिए कमी है क्योंकि आपके अंदर वचन की कमी है। यदि वचन है, आशीष बरसेगी, इतनी आशीष आएगी आप संभाल नहीं पाओगे। जिस तरह से सिमोन की इस जाल में इतनी आशीषें आई, इतनी मछलियां फंसी कि वो संभाल नहीं पाया, जाल फटने को हो गया। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है। आशीष लेनी है तो वचन को पढ़ना, वचन को अंदर रखना, वचन आपको आशीषित करेगा। हम में से कई युवा शिकायत करते हैं, मेरे पापा नशा करते हैं, मम्मी भी नशा करती है, मम्मी गुस्सा करती है, झगड़ा करती है, पापा का जीवन गलत है। बड़ी बहन है तो वो बोलती है कि मेरे भाई का जीवन गलत है, भाई प्रार्थना नहीं करता है, भाई वचन नहीं पढ़ता, चर्च नहीं जाता है। भाई है तो वो बहन के लिए बोलता, सब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, जीवन गलत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप किसी का जीवन बदल नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है
एक ही ताकत है, एक ही शक्ति है और एक ही हथियार है जिसके द्वारा आप शत्रु शैतान को हरा सकते हैं। और एक ही हथियार है, एक ही चीज है जिसके द्वारा आप किसी का जीवन बदल सकते हैं, वो है सिर्फ यीशु का, ईश्वर का वचन। जब हम वचन पढ़ते हैं, हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ते हैं, यीशु को हम जानते हैं, यीशु को हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमें सुनने मिलता है, क्योंकि वचन ही ईश्वर है। हम ईश्वर को पढ़ते हैं। आप वचन को पढ़िए अपने घर में। यदि आपके घर में झगड़ा है, अशांति है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, कर्ज है, घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन पा रहा, आप परिवार के साथ बैठिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और देखिए कैसे आपके लिए प्रभु स्वर्ग को खोल देगा, आशीषों की वर्षा करेगा और जीवन बदल जाएगा। आप कितना भी आप अपने पापों को समझाओगे, आप कितना भी आप अपने भाई को समझाओगे, कितना भी आप अपनी बहन को समझाओगे, कितना भी आप अपने शत्रुओं से गुस्सा करोगे, नफरत करोगे, कुछ नहीं होने वाला। यदि वचन पढ़ा, वचन बोल करके प्रार्थना की, वचन लेकर के प्रार्थना करना शुरू किया, एक वचन ही है जो एक इंसान के जीवन को बदल सकता है, जीवन बदलने की ताकत रखता है। और यही वचन जीवन देने का सामर्थ्य रखता है। इस वचन में जीवन है, इस वचन में ताकत है, यह वचन जीवन देता है। यदि हम एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 37 को पढ़ेंगे, आप वहां पर एजेकियल को एक बार ईश्वर सूखी हड्डियों की घाटी में ले जाकर के खड़ा करता है और पूछता है, मानव पुत्र क्या इनमें जीवन आ सकता है? सूखी हड्डियां हैं, जरा विचार करना, वचन की गहराई में जाना। सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं जिनमें जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है। और एजेकियल ईश्वर से यही कहता है, प्रभु ईश्वर आप ही जानते हैं। और वो कहता है, ईश्वर उससे कहता है कि इनसे भविष्यवाणी करो, इन्हें उपदेश सुनाओ, यानी कि प्रभु के वचन को सुनाओ। और जैसे ही उसने वचन सुनाना शुरू किया, भविष्यवाणी शुरू की, वचन बोलना शुरू किया, इन सूखी हड्डियों को असंभव बात, वचन बोलते ही ये हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। फिर से उससे यही जब सवाल पूछता है, क्या इसमें जीवन आ सकता है? उसमें स्नायु चढ़ गया, मांस चढ़ गया, उसमें जीवन नहीं था। फिर से वो पूछता है, क्या इसमें जीवन आएगा? फिर से एजेकियल कहता है, आप ही जानते हैं। फिर से ईश्वर कहता है, इन्हें वचन सुनाओ, इनसे ये कहो, पिता ईश्वर, ईश्वर का वचन ये कहता है। और वो वचन सुनाना शुरू करता है और उनमें जीवन आ जाता है। एक सूखी हड्डियों में आज हमारा शरीर सूखा पड़ा है, हमारी आत्मा सूखी पड़ी है, हमारे अंदर जीने की उम्मीद नहीं है, हमारा जीवन मर चुका है। बिना वचन के हम मरे हुए सूखी हड्डियों के समान हैं। यदि वचन आपके जीवन में जाएगा, आपके अंदर जीवन आ जाएगा। जैसे इन सूखी हड्डियों के अंदर जीवन आया, आप में भी जीवन आएगा, नया जीवन, नई आशीषें। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु आपको आशीष देगा। वचन को पढ़ना, वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपके अंदर एक परिवर्तन लाएगा। वचन परिवर्तन करता है, वचन बदल डालता है। यदि हम प्रभु का वचन देखें, वहां पर लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 32 और 34 में यदि हम पढ़ें, इसके बाद उन्होंने कारपाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद करके मारा पीटा गया और उसे यंत्रणा दी गई, जेल की बेड़ियों में बंद था, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा, प्रभु की स्तुति आराधना करने के द्वारा वो बेड़ियां, बंधन खुल गए। और कारपाल ये देख करके, ये क्या हुआ, पौलुस और सिलास से पूछता है, सज्जनों मुझे भी ऐसा बनने के लिए, ये मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? उन्होंने ईश्वर का वचन सुनाया, वहां पर प्रभु के वचन को बोला और वचन उनके जीवन को बदल दिया। वचन ने उन्हें छू लिया, वचन ने उसके जीवन को बदल डाला, परिवर्तन कर दिया। और ऐसा परिवर्तन किया, यदि हम पढ़ें, उसने रात को उसी घड़ी उनको घर ले जाकर उनके घाव धोए और उसके बाद तुरंत उन्हें, उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। यह कारपाल ने ही देखा था सब कुछ, कारपाल ने ही सुना था उसके बारे में, लेकिन बपतिस्मा पूरे परिवार ने ग्रहण किया।
पूरे परिवार को वचन ने बदल दिया। पौलुस और सिलास ने वचन सुनाया उन्हें, ईश्वर का वचन। और यहां तक नहीं, वाक्य 34 पढ़ेंगे, तब उसने पौलुस और सिलास को अपने यहां ले जाकर भोजन कराया। परिवर्तन हो गया उसका जीवन, उसका परिवार बदल गया, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला बन गया। वचन परिवर्तन करता है, किसी के जीवन को भी बदल देगा। आज हम पढ़ते हैं कलीसिया में कितने संत हैं, कई लोगों का जो संत हैं उनका जीवन गलत था, लेकिन एक वचन के द्वारा उनका जीवन बदला। बहुत सारे लोग नशा करने वाले, गलत जीवन जीने वाले, बुराई का जीवन जीने वाले, मारपीट करने वाले, आज प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं और अपना साक्ष्य देते हैं कि मेरे जीवन को एक वचन स्पर्श कर गया, एक वचन ने मुझे छू लिया, एक ही वचन काफी है। जैसे वो अधिकारी आकर के कहता है, प्रभु यदि आप एक ही शब्द कह दें और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। वचन चंगा करता है, ईश्वर का एक शब्द आपकी चंगाई के लिए काफी है। वचन चंगाई लाता है, वचन बताता है किसी जड़ी बूटी अलेप से नहीं, बल्कि तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। आपके जीवन में चंगाई लाने का एक ही ताकत है, वह है ईश्वर का वचन। वह आपको शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई, बुराई से चंगाई, पाप से छुटकारा, तमाम प्रकार की बातों से आपको ये वचन छुटकारा देगा, आशीष देगा। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप अपने जीवन में तरक्की और उन्नति चाहते हैं, प्रभु का वचन पढ़ना। यदि आशीष चाहते हैं, वचन में जीना, वचन को पढ़ना, वचन का मनन करना। वचन पढ़ने से आशीष मिलेगी। प्रभु ने बहुत सारी आशीषें रखी हैं। यदि आप प्रभु का वचन विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 1 से 12 पढ़ते जाओगे, वहां पर बहुत सारी आशीषें प्रभु के वचन का मनन पालन करने से, पढ़ने से मिलती हैं। प्रभु कहता, तेरा नगर में कल्याण होगा, तेरी आटा गूंदने की पात्र में प्रभु आशीष देगा, तेरे जानवरों को आशीष मिलेगी, तेरे बिजनेस को आशीष मिलेगी, तेरी नौकरी को आशीष मिलेगी, तेरा कल्याण होगा। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो ये बहुत सारे अभिशाप तुझे मिल जाएंगे। आज लोगों के जीवन में अभिशाप है, क्यों? क्योंकि वचन नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना मेरे प्यारे मित्रों, वचन में जीना, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं इस समय मेरे इन भाई और बहनों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु तेरे वचन को पढ़ने के लिए इन्हें आशीष देना, प्रभु वचन का ज्ञान देना, वचन को सिखा देना। यदि ये वचन पढ़ते हैं, इनको समझ नहीं आता तो इनको समझाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना, आशीष देना, ताकि पवित्र आत्मा आकर के इनको वचन को सिखाए और समझाए और पढ़ाए, और वचन में जीने की कृपा इन्हें मिले। प्रभु इनके जीवन को बदलना, आशीष देना। प्रभु ये तेरे वचन का मनन करने वाले बने, वचन में जिए। ये जो फालतू के जीवन को जी रहे हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु जो बुराई का जीवन जी रहे हैं, खासकर प्रभु जो वचन को ना पढ़ के अन्य प्रकार की किताब, कॉपी, तमाम प्रकार की सोशल मीडिया से बातों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु वो नहीं, बल्कि ये समझ पाए कि असली ज्ञान, असली जीवन, असली खजाना वचन में है। प्रभु ऐसी समझ इनको देना, इनकी बुद्धि को खोलना प्रभु, इनके ज्ञान को खोलना प्रभु। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम पर, आमीन। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। जय यीशु। तेरा वचन मेरा अगुवाई करता, साहस देता जीने में। तेरा वचन मेरा अगुवाई करता, साहस देता है जीने में। रह जा मेरे दिल में सदा, तेरे लिए ही मैं जीऊं। रह जा मेरे दिल में सदा, तेरे लिए ही मैं जीऊं।
दिया, जीवन की राहों में तेरा वचन साथ दिया, मेरा साथ दिया, साथ दिया मेरा।